अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुलाकात में क्या क्या बातें हुई। राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात के बाद पटना लौटे, लेकिन हमेशा से उनकी क्या बात हुई इस पर अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हमेशा से जरूर हुई, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि उनकी मुलाकात के दौरान जो बातें हुई उसको मीडिया के सामने रखी जाए। उन्होंने कहा कि समय आने पर यह बताया जाएगा। बार बार उन्होंने मीडिया के सवालों को टाल दिया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बिहार की नई शिक्षक बहाली नियमावली मामले को लेकर नीतीश कुमार को आड़े हाथों में लिया और कहा कि जब उनके द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्वालिटी घटना को लेकर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि इसमें बदलाव की जरूरत है, तो नीतीश कुमार ने नहीं बदलाव किया। लेकिन आज नीतीश कुमार ने बदलाव किया। ऐसे में जिन बच्चों का नीतीश कुमार को ये गलत नीतियों के कारण भविष्य चौपट हुआ, उसका क्या होगा, इसका जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। इसके अलावा जहरीली शराब मामले को लेकर भी उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। वहीं आरजेडी पर भी पलटवार किया। पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। में कब शामिल हो रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीज़ों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने के लिए, क्या लगता है कि ये संभव है नरेंद्र मोदी को हरा देना? देखिए, इस पर तो हमने कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहाँ तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। के नेता कह रहे हैं डील क्या हुई है बताएं जरा। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है। कितने सीटों में लड़ेगा लोकसभा चुनाव? चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है, आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कौन लौटाएगा? तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है। कुछ भी नहीं, जो किया उसको भी बदलने की जरूरत, कई जगह बदलने की जरूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर निर्णय ले रहे हैं।